ड्रोगॉन द ब्लैक बीस्ट, डेनेरियस टारगेरियन का फेवरेट ड्रैगन था वो। सबसे बड़ा, सबसे फियर्स, सबसे लॉयल भी कह सकते हैं उसे। डैनी का राइट हैंड या फिर राइट विंग समझ सकते हैं आप उसे। और उसका नाम इंस्पायर्ड था खाल ड्रोगो से, यानी डेनेरियस के जो हस्बैंड थे उनसे। डोथराकी सी में खाल ड्रोगो राज करते थे और आसमान में ड्रोगॉन राज करता था। सो बैटल ऑफ मीरीन से लेकर किंग्स लैंडिंग के डिस्ट्रक्शन तक जो ड्रोगॉन है उसने हर किसी को कह सकते हैं कि थरथरा दिया और हर किसी की रूह कांप गई ड्रोगॉन की वजह से। हम सीजन 3 में अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 4 में, जिसका नाम था नाउ हिज वॉच इज एंडेड, तो डैनी की कमांड पर ड्रोगॉन ने फायर अनलीश की थी एस्टपर के स्लेवर्स पर। और एस्टपर में जो भी स्लेव्स थे उन्हें एक तरह से आज़ाद किया था डैनी ने, अपने अंडर ले लिया था और जो वहाँ पे स्लेवर्स थे उन सबको राख करवा दिया था। उसके अलावा सीजन 5 के एपिसोड 9 में भी एक इवेंट था जब ड्रोगॉन ने डैनी को रेस्क्यू किया था मीरीन के फाइटिंग पिट से। काफी पहले भी, आई थिंक सीजन 2 की बात है ये, डैनी को किडनैप कर लिया गया था। एक तरह से अलग ही एक जगह थी जहाँ पे कुछ जादूगर वगैरह रहते थे और उन्होंने एक तरह से डैनी को किडनैप करने की कोशिश की थी। और तब ड्रोगॉन, जो ड्रैगन्स हैं वो बहुत छोटे छोटे थे और उन्होंने डैनी का ड्रकारस सुनकर उस जादूगर को राख राख कर दिया था। इसके अलावा सीजन 8 के एपिसोड 5 में आपको याद होगा कि ड्रोगॉन ने किंग्स लैंडिंग में तबाही मचाई थी बहुत बुरी। ड्रैगन्स की जो ट्रू पावर है वो हमें नजर आई थी कि कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं ये, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की ताकत है इनके अंदर। डेनेरियस ने एक बार कहा था कि ये ड्रैगन्स नहीं है, मेरे बच्चे हैं ये, दे आर माई चिल्ड्रन एंड दे आर दी ओनली चिल्ड्रन आई विल एवर हैव। और ड्रोगॉन को अपने बहुत करीब मानती थी डेनेरियस। एक इमोशनल मोमेंट भी था सीजन 8 के एपिसोड 6 में जब डेनेरियस की मौत हो गई थी। ड्रैगन जो ड्रोगॉन था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। ऐसी आवाज़ उसके मुंह से निकली थी जैसे कि वो रो रहा है चीखते हुए और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उसकी मॉम को मार डाला गया है। वो आयरन थ्रोन को जला देता है, पिघला देता है और एक तरह का सिंबल था ये कि जो पावर के पीछे डेनेरियस भाग रही थी, वेस्टेरोस आने के लिए तड़प रही थी, वो सब कुछ गलत हुआ और उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इसी आयरन थ्रोन की वजह से डैनी की मौत हुई और शायद इसीलिए ड्रोगॉन ने उस आयरन थ्रोन को पिघलाया। जब डैनी की डेथ होती है हम ड्रोगॉन का ग्रीफ देखते हैं, उसका दर्द देखते हैं और एक तरह से दिल फटने को हो जाता है। विसेरियन एक ड्रैगन है, डेनेरियस का ड्रैगन। पहले तो डेनेरियस का ड्रैगन था मगर बाद में नाइट किंग का ड्रैगन बन गया था वो। सीजन 7 के एपिसोड 6 में, जिसका नाम था बियॉन्ड द वॉल, विसेरियन की मौत हुई। नाइट किंग ने ही उसे मारा था, आसमान से ज़मीन पर गिरा था, बियॉन्ड द वॉल गिरा था, लेकिन इसके बाद नाइट किंग ने उसे जिंदा कर दिया था। उसकी आंखें ब्लू हो गई थी। वहीं सीजन 7 के एपिसोड 7 में, जिसका नाम था ड्रैगन एंड द वुल्फ, उसमें नाइट किंग ने सेरियन की सवारी की थी और उस पर सवार होकर वो वॉल के पास आया था और वॉल को पिघलाने का काम करवाया था विसेरियन के थ्रू। इसके बाद ही व्हाइट वॉकर्स ने नॉर्थ को इन्वेड किया। सो विसेरियन ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। वैसे वो बहुत पहले बहुत प्यारा सा ड्रैगन था लेकिन बाद में आइस ड्रैगन बन गया था। एक तरह का ट्विस्ट भी था ये क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रैगन जो है उसे भी नाइट किंग रिसरेक्ट कर सकता है और अपनी टीम में शामिल कर सकता है। तो जो फायर है वो भी ब्लू हो गई थी उसकी। एक तरह से विसेरियन के वाइट वॉकर्स और वाइट्स की लिस्ट में शामिल होने ने गेम ऑफ थ्रोन्स का जो टोन है उसे चेंज कर दिया था मेरे ख्याल से। बाकी डेनेरियस का मिडिल चाइल्ड रेगाल, जो बेसिकली डेनेरियस ने अपने बड़े भाई के नाम पर जिसका नाम रखा था रेगाल, उसी तरह से विसेरियन जो था उसका नाम रखा था डेनेरियस ने अपने विसेरस जो उसका भाई था उसके ऊपर। सो डेनेरियस जो है वो रेगाल की ओनर थी पहले, लेकिन एक टाइम पर जॉन स्नो ने भी उसे उड़ाया है। सीजन 8 एपिसोड 4 में रेगाल की ट्रैजिकली मौत हुई। जो योरॉन ग्रेजॉय था उसने कुछ स्कॉर्पियंस बोल्ट बनाए थे और मतलब उसके जो तीर हैं उनसे मारा गया था बहुत बुरी तरह से रेगाल। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे मौत होगी उसकी। तो बिलेरियन के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा ड्रैगन है, गॉड से पहले का लेजेंड है बेसिकली, और एगॉन द कॉन्करर उनका ड्रैगन था वो। जब एगॉन द कॉन्करर आए वेस्टेरोस पर और ड्रैगन स्टोन में उन्होंने पहली बार कदम रखा तो वो बिलेरियन पर ही सवार थे।
वेस्टेरोस का सबसे बड़ा और लेजेंडरी ड्रैगन था वो। वेलेरियन का साइज जो है, उसका पावर, उसकी हिस्ट्री, पूरा कॉन्टिनेंट बेसिकली उसके नाम से कांपता था एक वक्त पर। किंग्स लैंडिंग का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो किंग्स लैंडिंग में बनाई गई वेलेरियन की आग की मदद से। हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी जब तक ये स्टोरी स्टार्ट होती है। हमने उसका बेसिकली सर देखा हुआ है रखा हुआ। आर्या जाती है जब ड्रैगन पिट में ऐसे ही घूमने के लिए टहलते हुए रेड कीप के नीचे जो जगह है, तब उसको नज़र आता है वो, और वो बहुत इंस्पायर होती है बेसिकली, और उसको बहुत क्रेज़ होता है हमेशा से ड्रैगन्स का। आई थिंक वो एक लौता ऐसा ड्रैगन था, या मे बी उन कुछ ड्रैगन्स में से एक होगा जिनकी ओल्ड एज की वजह से मौत हुई। वॉर के तौर पर उसकी मौत नहीं हुई थी, वो अल्टीमेटली बूढ़ा होने के बाद मरा। एक्सिस, इसका आपने नाम सुना ही होगा, द ब्लड वर्म कहा जाता है इसे, और दिखने में डीप रेड है उसका कलर, और सांप के जैसी बॉडी है उसकी। डेमन टारगेरियन जो है उनका ड्रैगन है वो। डेमन और करैक्सिस के बीच एक वायलेंट बॉन्ड है, हम ये समझ सकते हैं। जब भी डेमन रिस्क लेता है तो करैक्सिस उसे रोकता नहीं है, सपोर्ट करता है, उसे मैच करता है। सीजन 1 के एपिसोड 3 में आपने देखा होगा कि करैक्सिस ने डेमन की हेल्प की थी या उसका साथ दिया था क्रैब फीडर के अगेंस्ट। दोनों की पार्टनरशिप कितनी अच्छी है, खतरनाक है, ये हमें नजर आता है। और क्रैब फीडर के साथ जितने भी लोग थे उस दौरान, उनकी आर्मी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था करैक्सिस ने और डेमन ने। वगार के बारे में बात करते हैं। वगार को हमने देखा है हाउस ऑफ द ड्रैगन में। ये भी एक ओल्डेस्ट लिविंग ड्रैगन है। अपीयरेंस इसका कुछ ऐसा है कि ब्रॉन्ज स्केल्स हैं इसके, ग्रीन आईज हैं, और काफ़ी साइज में बड़ा है। राइडर्स इसके ओरिजिनली तो विसेनिया टारगेरियन थी। विसेनिया टारगेरियन थी एगोन द कॉन्करर की सिस्टर वाइफ, और बाद में लाइना वेलेरियन जो है उन्होंने राइड किया था इस ड्रैगन को, फिर एमन टारगेरियन ने। तो सबसे खतरनाक ड्रैगन था ये अभी तक का जो लिविंग ड्रैगन है उनकी लिस्ट में, क्योंकि ये ओल्डेस्ट ड्रैगन है, उस ज़माने का ड्रैगन है जब एगोन द कॉन्करर यहाँ आए इस दुनिया में, वेस्टेरोस की दुनिया में। तो अपने आप कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू भी है इस ड्रैगन की, इसने सदियाँ देखी हैं। ये हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 10 में वगार जो है उसे एमंड राइड करता है। लूसरस वेलेरियन जो है वो मारा जाता है, साथ ही साथ उसका जो ड्रैगन था एरेक्स वो भी ख़त्म हो जाता है। ब्रेकर बे के ऊपर ये सब कुछ तमाशा होता है। वगार को एक्चुअली एमंड इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ डराना चाहता था लूसरस को और उसके ड्रैगन को। लेकिन जैसा कहा जाता है, आप ड्रैगन को राइड तो कर सकते हैं लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके दिल को अपने काबू में नहीं कर सकते। वो काम करने के लिए आपका ड्रैगन के साथ बहुत ही तगड़ा बॉन्ड होना पड़ेगा, और शायद एमंड का बॉन्ड अभी वगार के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि वगार एमंड की सुनता। वगार को गुस्सा आया और उसने लूसरस और लूसरस का जो ड्रैगन था एरिक्स, दोनों को ही खत्म कर दिया। इसके अलावा सीजन 2 के एपिसोड 4 में भी बैटल एट रुक्स रेस्ट जो होती है, जिसमें रेनिस टारगेरियन की मौत होती है, उसमें उनका जो ड्रैगन था मेलिस वो भी मारा जाता है। ये जो दो क्वीन कह सकते हैं हम उन्हें, मेलिस को रेड क्वीन, तभी भी वगार ने ही बीच में आकर रुक्स रेस्ट की बैटल में इन दोनों का खात्मा किया था, बहुत बुरी तरह से। अच्छा, साइरेक्स के बारे में बात करते हैं अब थोड़ा चाहे तो। येलो स्केल्स हैं उसके, और काफ़ी कहते हैं उसका डिमीनर बहुत ग्रेसफुल है। प्रिंसेस रेनेरा टारगेरियन का ड्रैगन है वो, काफ़ी काम है, रीगल है, पेशेंट है। जैसा रेनेरा का खुद का डिमीनर है उसे कॉपी करता है वो ड्रैगन। तो जो कहा जाता है कि ड्रैगन जो है वो अपने राइडर को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल फिट बैठती है। स्पेशली ड्रैगन और राइडर का जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है वो इस बात से भी नजर आता है कि ड्रैगन बिहेव कैसा कर रहा है, क्या वो अपने राइडर की तरह बिहेव कर रहा है। सीजन 1 के एपिसोड 1 में हमने देखा था साइरैक्स को, उसने एक ग्रैंड एंट्रेंस की थी जब रेनेरा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक तरह से सिंबल था ये इस बात का कि रेनेरा जो है वो इस कहानी में कहाँ पे फॉल करती है। वो हेयर टू द थ्रोन थी, बनाई गई बाद में। साइरैक्स बिल्कुल उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता था, उस ओहदे को कॉम्प्लीमेंट करता था। वैसे वो कोई बैटल ड्रैगन नहीं है, उसको प्रेजेंस ड्रैगन कहा जा सकता है। जब साइरैक्स कदम रखता है तो फिर पूरा क्राउड चुप हो जाता है, और उसका क्वीन के साथ काफ़ी इमोशनल बॉन्ड है। सो साइरैक्स के बारे में ये है। मेलिस द रेड क्वीन, कलर उनका रेड है,
स्कारलेट स्केल्स कहा जाता है। उसके अलावा पिंक रिफ्लेक्शन भी है उनके विंग्स में। रेनिस टारगेरियन जो है उनका ड्रैगन था, वो उनकी ड्रैगन थी, उनको शी की तरह बोला जाता है उस ड्रैगन को। सीजन 1 के एपिसोड 9 में ग्रीन काउंसिल जो एपिसोड था उसमें मेलिस ड्रैगन पिट के फ्लोर को एक तरह से चीर कर ऊपर आ जाती है जब एगॉन द सेकंड का कोरोनेशन चल रहा होता है, उसे ताज पहनाने का वक्त आया होता है और वो वहां पर कन्फ्रंट करती हैं बेसिकली रेनिस टारगेरियन यूसर्पर्स को। ये वो दौर था जब रेनेरा टारगेरियन को हेir बनाया था, हेir टू द थ्रोन बनाया था उनके पिता ने। लेकिन जब उनके पिता की मौत हो जाती है तो कुछ पॉलिटिक्स वगैरह करके एगॉन को कुर्सी पर बिठाने की चाल चली जाती है और एक कोरोनेशन किया जाता है किंग्स लैंडिंग में। तो उस दौरान रेनिस टारगेरियन मेलिस को लेकर ड्रैगन पिट को चीरते हुए बाहर आती हैं और वहां पर वो चूज करती हैं अटैक ना करना और मेलिस उनकी बात सुनती है और अटैक नहीं करती। जिस तरह से रिस्ट्रेन था रेनिस के अंदर उसी तरह का रिस्ट्रेन मेलिस के अंदर भी था। चांस था रेनिस के पास अपने दुश्मनों को जलाने का, जलाकर राख करने का, बट वो उन्होंने चांस जो है उसे हकीकत में नहीं बदला और उनके ड्रैगन ने उनका साथ दिया। वहीं सीजन 2 के एपिसोड 4 में जब मेलिस रुक्सरेस्ट में वगार का सामना करती है, सनफायर का सामना करती है, तब उसकी मौत हो जाती है बहुत बुरी तरह से। तो ये अंत था मेलिस का, साथ ही साथ रेनिस का। कहा जाता है कि आसमान में उड़ने वाला फास्टेस्ट ड्रैगन था वो, काफ़ी एलिगेंट था अपनी राइडर की तरह, अपनी क्वीन की तरह। अब हम एरिक्स पे आते हैं। वाइट स्केल्स थे इसके, यंग ड्रैगन था, लूसरस विलेरियन इसको राइड करते थे। सीजन 1 के एपिसोड 10 में हाउस ऑफ द ड्रैगन की बात हो रही है यहाँ पर। एरिक्स मारा जाता है, उसे मारने वाला होता है वगार। बेसिकली स्टॉर्म्स एंड जाते हैं लूसरस विलेरियन एरिक्स को लेकर। स्टॉर्म्स एंड में कुछ पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए उन्हें भेजा जाता है क्योंकि टारगेरियन सिविल वॉर जो है ना हो, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए भेजा जाता है लूसरस को। लेकिन वहाँ पर जो कुछ घटता है, एरिक्स की मौत होती है वगार के दांतों और उस चक्कर में जो ये सिविल वॉर है वो एस्केलेट करती है। चेस किया जाता है उस ड्रैगन को, लूसरस उस पर सवार होते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं अपने ड्रैगन के साथ। चेस किया जाता है, कॉर्नर्ड हो जाते हैं बेसिकली। जिस तरह से लूसरस इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते थे, वहां से भागना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एरिक्स भी इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहता है, वहां से भागना चाहता है। तो एरिक्स का अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता, बट जैसा होता है कि वो अपने राइडर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ड्रैगन भी वैसा ही था जो लूसरस की मासूमियत को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके अलावा एक ड्रैगन है सनफायर, जिसे द गोल्डन कहा जाता है। किंग एगॉन द सेकंड जो है उनके ड्रैगन है ये। अभी वेस्टरॉस में जो राजा हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन शो में, उनके ड्रैगन है ये। गोल्डन स्केल्स हैं इसके। कहा जाता है कि जितने भी ड्रैगन्स अभी अवेलेबल हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन शो में, सबसे खूबसूरत ड्रैगन है। सीजन 2 के एपिसोड 4 में सनफायर जो है वो रुक्सरेस्ट की बैटल में पार्टिसिपेट करता है और बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। जब वो ज़ख्मी होता है तो साथ ही साथ एगॉन के साथ भी वही होता है, वो भी बुरी तरह से जल जाते हैं। अल्टीमेटली ऐसी हालत में आ जाते हैं कि खुद से उठ भी नहीं सकते हैं, चल फिर भी नहीं सकते हैं। और सनफायर इस तरह से जल जाता है कि उसी मौके पर तो वो नहीं मरता, बट धीरे धीरे अल्टीमेटली अपनी इंजरीज की वजह से वो भी मर जाता है। ये सब भी करने वाला वगार ही था। सी स्मोक याद है आपको? एक ड्रैगन है, द साइलेंट स्टॉर्म। दिखने में सिल्वर है, ग्रे स्किन है उसकी, लाइट ग्रीन आईज हैं और साइज में छोटा है मगर बहुत तेज है। लेकिन शो में हमें जिस तरह से दिखाया था सी स्मोक, उतना छोटा ड्रैगन भी नहीं लग रहा था वैसे, बट कंपेयर टू अदर ड्रैगन्स उसका साइज उतना ज़्यादा नहीं है। लेनोर विलेरियन उनके राइडर थे। स्टेप स्टोन्स की जो वॉर हुई थी उसमें सी स्मोक ने बहुत ही खतरनाक एंट्री की थी, एपिक एंट्री थी उनकी। अब लेनोर विलेरियन तो अपनी जान बचाकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने लवर के साथ नैरो सी के पार चले गए हैं एक अलग ज़िंदगी शुरू करने के लिए।
उनका ड्रैगन उनके साथ नहीं गया फॉर सम रीज़न। मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। आमतौर पे ड्रैगन जो है वो अपने राइडर को फॉलो करता है, लेकिन लेनोर जो है जिस जिंदगी को जी रहे थे उससे तंग आ चुके थे और उनको फ्रीडम चाहिए था। तो शायद सी स्मोक ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने राइडर को आज़ाद कर दिया जिम्मेदारी से। खुद इधर उधर भटकने लगा एक नए राइडर की तलाश में, और ये राइडर उन्हें मिला एडम ऑफ हल के शक्ल में। एडम ऑफ हल वो कैरेक्टर है जो से हम लेनोर विलेरियन का हाफ ब्रदर समझ सकते हैं। लेनोर विलेरियन के पिता थे, उनकी बास्टर्ड औलाद है एडम ऑफ हल। और ये जो ड्रैगन है सी स्मोक, बाद में वो खुद एडम ऑफ हल के पास चला गया था, जैसे कह रहा हो कि मुझे क्लेम कर लो। एक पावरफुल मोमेंट था बेसिकली ये डांस ऑफ द ड्रैगन का, जब एडम ऑफ हल ने सी स्मोक को क्लेम किया और उसके राइडर बन गए एक बास्टर्ड औलाद होने के बावजूद। ये जो शख्स है ये टारगेरियन था भी नहीं, वेलेरियन भी हाफ वेलेरियन था, बट क्योंकि वेलेरियंस भी ताल्लुक़ रखते हैं वेलेरिया से ही, शायद इतना काफ़ी था इस ड्रैगन के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टारगेरियंस जो हैं वही ड्रैगन्स को राइड करें। सो एडम जैसे कैरेक्टर के थ्रू ये प्रूव होता है कि अगर आप वर्दी हैं तो वेस्टेरोस का जो सिस्टम है, इसके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, ये भी झुक जाएंगे। टिसेरियन द ब्लू क्वीन कहा जाता है उसे। यंग है वो, अभी ग्रेसफुल ड्रैगन है काफ़ी। ब्लू स्केल्स हैं उसके, कॉपर कलर के विंग हैं उसकी जो फ्लेम है वो भी ब्लू ही है। डेरॉन टारगेरियन है बेसिकली। ये किंग विसेरस द फर्स्ट और क्वीन एलिसेंट हाई टावर के छोटे बेटे हैं। इनका ड्रैगन है ये। बेसिकली हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो सीजन 2 था उसके फिनाले में हमें इसकी एक झलक दिखाई जाती है, जब वो हाई टावर आर्मी के ऊपर उड़ते हुए जा रहा होता है, किंग्स लैंडिंग की तरफ मार्च कर रहा होता है बेसिकली अपने राइडर के साथ। सो अभी न्यूली ऐड किया गया है इस शो में इस ड्रैगन को, ड्रीम फायर, अगर आपको याद हो तो। बहुत अच्छे से हम मिले नहीं है इस ड्रैगन से अभी। सिल्वर और ब्लू स्केल्स हैं इसके। हेलेना टारगेरियन का ड्रैगन है ये। हमने सीजन 1 के एपिसोड 5 में बहुत थोड़ी सी देर के लिए देखा था इसको ड्रैगन पिट में। काफ़ी जेंटल है ये ड्रैगन, जेंटलनेस दिखाता है एक तरह से, और वॉर में शामिल नहीं होना चाहता है। अपनी जो राइडर है उन्हीं की तरह, हेलेना की तरह ही। तो ड्रैगन की जो साइकोलॉजी है और उसका जो सिंबलिज्म है, उसके हिसाब से कहा जाता है कि ड्रैगन जो है वो अपने राइडर को मिरर करता है, वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा उसका राइडर है। तो जो ड्रोगॉन है वो डैनी की रेज को मिरर करता है, वैसे ही बिहेव करता है। डैनी का गुस्सा जैसा है उसके अंदर, उसी तरह का गुस्सा हमें ड्रोगॉन में भी नजर आता है। करैक्सिस डेमन की केओस को दिखाता है काफी अच्छे से। डेमन कभी भी कुछ भी करता है, करैक्सिस भी उसका साथ देता है उसमें पूरी तरह से। वगार जो है एमंड के प्राइड को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। मेलिस कंपैशन रिप्रेजेंट करता है ड्रैगन, रिस्ट्रेन के साथ अपनी राइडर रेनिस टारगेरियन की तरह। वहीं सनफायर जो है स्कार्ड बाय वॉर लाइक हिज राइडर। तो सनफायर के राइडर के साथ जो होता है देवर स्कार्ड बाय वॉर, और सनफायर के साथ भी यही होता है, स्कार्ड बाय वॉर एंड देन लेटर डाइड।